तो मैं 13 की थी, प्लीज मान लो, मैं इतने की थी, प्लीज मान लो, मैं अभी 30 की हूँ, जो मैंने खुद अपनी मेहनत से एक एक करके बनाया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज मौसम पता है कैसा हो रहा है? ऐसा बारिश वाला पूरा दिन ना, आज सूरज निकला ही नहीं है ना, वो धूप नहीं निकली। थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी। अब बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हाँ अभी थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई है। अपनी डक को बाहर लेकर आए और यहाँ पर वो पॉन्ड बना रहे हैं। ये सब पत्थर क्यों रखे हैं इसमें? पत्थरों में थोड़ी ना खेलेंगे, उधर नीचे मट्टी में नहीं खेलते अम्मी। और ये क्यों खोद दिया मुस्तफा आपने खाम खा में? छोड़ो ना, बाद में मिट्टी डाल दे, परमानेंट है, हटा दे। उधर कोई साइड पर रखते ना इसका। अम्मी ये कितना खूबसूरत लगता है ना, जैसे इस पे नजर जाती है ये बोगनवेलिया हमारा। चलो चलो चलो, पानी नहीं मुस्तफा, इधर नहीं रुकेगा पानी। खोलो, डालो डालो, इसको डालने दो ना, डालने दो मुसा, डालने दो, इसको डालने दो। वो देखो आ रही है। पानी दे के फौरन भागते कैसे हैं ये? सारा दिन इनके साथ भी पानी भर के रखते हैं। अम्मी देखो पानी में फौरन आए हैं। पता है इनको मट्टी वाला, अम्मी कहती है पानी ज्यादा अच्छा लगता है। देखो इसमें खुश हो रही है, इस पानी में फौरन से तैयब आपके पास बैठी थी, कैसे भाग कर आई है ना इधर। वो जो टब वाला आप बनाते हो ना, उससे ज्यादा ये अच्छा लगता है इनको। वो देखो ऊपर बाहर निकल आए हैं, चला जाएगा। अच्छा, एक का नाम हमने रखा है, ये छोटे का नाम रखा है शिशी मानू, और बड़ी का क्या नाम था? यूमिको। यूमिको और शिशी मानू। मेरे डकलिंग का नाम है शिशी मानू। हाँ शिशी मानू, आप बहुत ज्यादा शरारती हो शिशी मानू। अम्मी नाम सुन रही है? अम्मी क्या नाम रखा है मैंने? नाम कैसे, कहाँ से ले आया? नाम अभी बताए ना, क्या नाम रखा है मैंने? शिशी मानू कह रही है। छोटे का नाम मम्मी शिशी मानू है, छोटा शिशी मानू है और बड़ा यूमिको है। एक मिनट, हम वो गेम खेलते हैं, वो जो कहते हैं ना, जो ईमानदार होगा वो बताएगा कुल्हाड़ा किसका गिरा है तालाब में। ईमानदार जो होता है ना, वो परी निकल के आती है। ईमानदार लकड़हारा। हाँ लकड़हारा होता है। ये इस जमीन को खोदो, इधर मैं वो बीज लगवाऊंगी। ये भी खोदनी है, सीधी तो करके गए हैं। ये तो है, इसको खोदना पड़ेगा। ये देखने में खजूर आ रही है। ये खजूर खजूर नहीं है, खजूर नहीं है ये। आज अम्मी के साथ वो वाला प्रैंक करें जो पहले किया था। मुस्तफा खोदते खोदते बीच में से वो नेकलेस निकल आया था गोल्ड का। मैंने सच समझा, बस सच्ची बात है। मैंने कहा कोई और लोग भी कहेंगे हमारा और भी था, ये तो थोड़ा है और भी लगा। हाँ अम्मी मेरी को ये लगा कि तुम्हें देख के सब ये बोलेंगे कि ये सितारा हमारा ज्यादा था, तुमने कहीं छुपा लिया, तो हमारा गोल्ड था, तुम पर इल्जाम लगने वाला था, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो? हाँ, ऐसे वहाँ से शुरू करो ना, फिर वहाँ से अम्मी वहीं से शुरू करे ना, वहीं से शुरू करो। थी शाबाश मेरा मेहनती बच्चा, शाबाश। अम्मी मुर्गियों का भी कोई किसी ने पता किया कल से? कोई अंडा वंडा ना दिया हो? देख क्या हूँ मैं, मैंने नहीं पढ़ा अंडा। कब देखा है आपने? अभी जब आया था। खोलते हैं इनको, मैं देखती हूँ जरा। चलो जरा देखते हैं हम कि मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं। मुर्गी ने अंडा दिया। हाँ अंडा आए हुए दो, एक है इधर कहीं दिखा था मुझे, कहाँ गया वो? मुर्गी ने अंडा दिया। टो ये पड़ा हुई, हाथ लगाने देगी मुझे। वाह भाई वाह, ये कौन सी हमारी सोने वाली मुर्गी है जो सोने का अंडा दे रही है? डेली अंडा दे रही है। कौन सी वाली है इसमें से? किसी और ने भी दिया तो नहीं है? किसी और ने दिया? गाइस ये चेक करो, आज सुबह भी ना मैंने नाश्ते में बॉयल एग जो खाया था ना, वो यही वाला ही खाया था। तो तीनों एक साथ देना शुरू कर देना, एक अंडा सबका हो जाएगा। कितना बड़ा है? एक ही मुर्गी जो है ना, जब से आई है ना, कल से एक ही मुर्गी है जो अंडा दे रही है। इसकी मुझे इतना खुशी है, क्योंकि मैं और ढूंढती रहती हूँ। नहीं मुझे लगता है ये बहुत ये वाली थोड़ी सी बड़ी, ये वाली अंडा दे रही है डेली आती। चलो अच्छा चलते हैं। अम्मी अंडा एक मुर्गी ने दिखाना है। कल भी मुझे लगता है एक ही अम्मी मुर्गी है जो अंडा दे रही है, रोज एक दे रही है। देखो एक ही अंडा दिया है। ये पता नहीं है कि अम्मी अंडा दे कौन सी रही है, ये पता नहीं कि कौन सी वाली अंडा दे रही है। बस जो भी दे रही है, दे तो रही है। हमें उसने तो बोला था सारी अंडा तीनों अंडे वाली हैं। अंडा तो देखो जैसे छोटा सा चूजा अंडे का। बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया ना मेरे बच्चे, जरा स्क्रीन से हटते हैं और सारा दिन आज इनके साथ खेलते रहते हैं। पत्थर निकाल दिए, वो मट्टी में ज्यादा मजे से खेल रहे हैं। ये पत्थर काट के कर दे रहा है, पत्थर चाचा।
बच्चों को ना खेलना चाहिए मट्टी के साथ। जो बच्चे खेलते हैं वो ज़हीन होते हैं। पहले के बच्चे में कैसे मट्टी के साथ खेलते थे ना, मट्टी में खेलते थे। और आजकल स्क्रीन पे सारा दिन बैठे रहते हैं, टीवियां देखते हैं। आप देखो जिसकी हाथ लग रही है थोड़ा थोड़ा सारे आकर सीधा करें जमीन। अम्मी ये सारी जमीन दोबारा से खुदाई करा रही है कि नरम हो जाए, तो यहाँ पर वो लगवा रही हैं ग्वार फली लगवा। मुसा छोड़ दो उसको, मुसा छोड़ दो, पूरे फेस पे उसके मट्टी लगा दी है। दिखाओ इधर मुसा, बस कर, आप किसी को नहीं लगाना मट्टी। अच्छा अंदर हमारे घर में एसी लग रहा था, एसी वाले आए हुए थे, तो इस वजह से हम सारे यहाँ पर बाहर गार्डन में आगे। मैंने कहा चलो बच्चे भी खेल लेंगे, और यहाँ पर अम्मी को था कि मेरी जमीन भी थोड़ी सीधी कर दो, सब्जियां लगाएंगे। और बच्चों ने इतना मट्टी में खेला, इतना ज्यादा, वो लेकर आए अपना शीशी मानू, और दूसरे का नाम मुझे भूल जाता है हर बार। तैयबा नाम क्या दूसरे का? तैयबा दूसरे का, तैयबा का है ना दूसरा जो है ना, वो तैयबा कह रही है नाम में ऐसे नहीं। यूमिको, यूमिको तुम कितनी प्यारी हो। आयत आपने क्या हाल कर दिया, बस करो अब चलते हैं। आओ आओ, अच्छा आओ। छोड़ दो बस चलते हैं। मुस्तफा मट्टी में नहीं डालना बस, हाँ नहीं। और ये देखो ये अम्मी की, चुप करो एक मिनट, पूरी तैयार हो गई है। अब कल यहाँ पर बीज लगने वाला है, फली लगा देंगे और बस। और भिंडी लगाएंगे, भिंडी भी इधर ही, टिंडे हैं इधर ही लगाएंगे। उधर चलो तीपा इनको लेकर चलो अंदर चले बस। नहीं करो, छोड़ दो उसको, चलो अभी अंदर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ अंदर। आयत आज जूते पहनो, चले अंदर चलकर नहाते हैं ना। पापा आ गए। आयत को अभी देखना है, ये देखो ठहर में पंखा बंद कर। जी आपकी ग्रैंडफादर आयत। अच्छा आज मैंने वो वाली मूवी लगाई है जिसमें ना म्यूजिक नहीं है, बगैर म्यूजिक वाली है ये। उस दिन मैंने लगाई थी जिसमें म्यूजिक था, और मैं बार बार ना उसकी आवाज बंद कर रही थी। हुआ क्या कि अभी हमने खाना शाना भी खा लिया, मुस्तफा के बीच में सर आ गए थे। आज मैं दोबारा से अपनी शादी वाली मूवी चलाने वाली हूँ। हुआ क्या कि मैंने कल जब मूवी अपनी व्लॉग अपलोड की है, शादी वाली मूवी चलाई, उसमें मुझे इतने सारे कमेंट सबसे ज्यादा जो आए थे बहुत अच्छे भी थे। कुछ इस तरह के थे कि औरत पता नहीं क्यों अपनी उम्र छुपाती है, और उम्र छुपाने से क्या मिलता है। और मैं अभी इस उम्र में अपनी उम्र छुपा के क्या ही करूंगी, मेरा कौन सा रिश्ता आना है, मेरी कौन सी अभी शादी होनी है। मैं तो बच्चों वाली हो गई हूँ, बच्चे अभी मेरे बड़े हो गए हैं। इनकी अभी मैं आगे शादियों का सोचूंगी, मैं अपनी उम्र छुपाऊंगी। अब मैं अम्मी से पूछती हूँ कि अम्मी मेरी उस टाइम पर जो आपने मुझे एज बताई थी, मैं इतनी थी, या फिर मुझे लोगों ने इतना बड़ा बनाया कि आप तो 20 साल की थी, 18 से 20 साल की थी, और आपने कहा कि मैं 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। अम्मी से पूछते हैं, हाँ अम्मी आप मुझे बताएं, मुझे सारे ऐसे कह रही हैं आप तो कोई 20 साल की लग रही हैं, 18 साल से 20 साल की उम्र की लग रही है। बस ऐसे लोग तो ऐसे जो भी बात होती है उसको बढ़ा देते हैं। हम उम्र छुपा के क्या करेंगे। मेरी बेटी बस 13 साल की थी और छठी क्लास में थी, साथ में थी। कौन सी क्लास में थी? अम्मी छठी में नहीं थी, 6 क्लास में पढ़ रही थी। हाँ 6 क्लास में पढ़ रही थी। अगली जो पढ़नी थी वो मैंने 7 छुड़वाई थी मेरी, और कहा था कि अब 8वीं में पढ़ो क्योंकि शादी होने वाली है। निकाह हो गया था मेरा, छठी में निकाह हो गया था। तो मतलब फिर मैंने कहा कि चलो मैं 8वीं क्लास पढ़ लेती हूँ, 7वीं छोड़ के। 8वीं के मैंने कुछ ही महीने पढ़े थे और फिर शादी हो गई थी। ये देखे कि कितनी इनकी उम्र होगी कि ये क्लास पढ़ रही थी। बस लोगों को क्या यकीन दिलाता। मेरी बच्ची बिल्कुल छोटी थी, इनका बाप बीमार हो गया था बहुत, वो ना दवाइयाँ ले के थक गया था। तो फिर वो ना उसने कहा कि मैं इसकी शादी करता हूँ, मुझे अपने बेटों पे यकीन नहीं है, कैसे करेंगे, मैं अपने हाथों से कर पाऊँ। बिल्कुल छोटी मेरी बच्ची थी, तो वो हमारे साथ, वो हमसाए थे पंजाबी। तो जब इनके अब्बू की डेथ हुई थी ना, तो वो आई तो बहुत रो रही थी सितारा। तो वो कहने लगी थी कि इतनी तो बच्ची गोदी में खेलती है और आपने शादी कर दी है। मैंने कहा मैंने नहीं की, मेरे मियाँ ने की, उनके बस वो बहुत बीमार था, तो इसकी शादी के दिन भी नहीं थे, ये तो बहुत छोटी थी। और इसके अलावा अम्मी उसमें बाबर भी है ना, बाबर कितना छोटा है। और आप अम्मी मुझे बताए बाबर मुझसे कितना छोटा है? बाबर आपसे बस 6 माह ऐसे होगा, मतलब क्योंकि मुझसे बड़ा है इस डीडी पर। 22-23 थी। 22 मैं 10 साल आपसे बड़ा हूँ। हाँ 10 साल ये मुझसे बड़े हैं। तो ये छोटा मुझसे दिलबर बड़ा था। अच्छा मुझे ये बताओ आपको बचपना याद है? हाँ याद है सही से? आपको मेरा बचपना याद है? बिल्कुल, आपको उठा के मैं हाँ, इनकी बहनें नहीं थी ना,
हाँ। ये आपको उठाते थे, साहब कहते थे हमारी बहनें नहीं है, ये 4 भाई थे ना। तो मेरी अच्छा ये बताओ, जो आपके बड़े भाई की शादी हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? 97 में शादी हुई थी उनकी। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े वाले भाई हैं उनकी 1997 में शादी हुई थी, है ना। मतलब उनकी मूवी में 1997 में उनकी शादी हुई थी, और उनकी मूवी में कोई 1 साल की हूँ, जैसे 1 साल का बच्चा होता है। अम्मी मुझे उठा के उस मूवी में, मतलब एक मेरी वो रिकॉर्ड है कि कोई लोग मानते हैं नहीं मानते। अभी देखो मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ इस वजह से नहीं बना रही कि मेरे ऊपर सब यकीन करें। मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ कि काफी कुछ लोगों को ये लगता है कि इतने टाइम से शायद मैंने झूठ बोला था। मैं सिर्फ अपनी बात क्लियर कर रही हूँ, आगे कोई माने या ना माने। अभी ये देखो ना, ये रमजान खड़ा है। हाँ ये रमजान भी दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस मूवी में पीछे ये रमजान खड़ा है, और ये रमजान मतलब मुझसे बड़ा है, जो हमारे घर पे काम करके गया ना, ये ठहरो ये रहा। चलाओ मुझसे, चलाओ। ये रमजान खड़ा है। अब देखो ये कितना छोटा बच्चा लग रहा है। ये छोटा भाई है उसका, जो ये वो भी काम करके गया। चलाओ ना मुस्तफा, ऐसे तो नजर ही नहीं आ रही। ये हाशू है। हाशू खड़ा हो, ये देखो ये सारे छोटे छोटे ही, साथ में ये फहद है। आप तो ठीक लग रहे हो, आप तो इतने परफेक्ट लग रहे हो। और मैं यहाँ पर, मेरा जिस तरीके से मेकअप किया गया है, जिस तरीके से मतलब मेरा फेस इस तरीके से मोटा था, मैं मेरी ये क्या कहते हैं, गाल जो है ना, चीक्स ऐसे मोटे मोटे से थे। और अब्बू पूरा टाइम यहाँ पर मेरे लिए रो रहे थे। मेरी इतनी मतलब इस एज में शादी हुई थी। कहे थे कि मेरी इसकी एज भी नहीं थी, और इसको कैसे, मैंने कहा आगे मेरे मामू हैं, किसी और के घर में नहीं जा रही, तो इसीलिए उसने संभाला। उसने ये, इसको कुछ काम भी नहीं आता था, बिल्कुल छोटी सी थी। मैं उन दिनों सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म धोती थी। हाँ, नहीं आता था। 6ठी क्लास में कौन सी बड़ी, बस लड़की थी। बस उन दिनों में अपना एक यूनिफॉर्म धोना सीखा था बस, मुझे और कोई घर के काम नहीं आते थे। मैंने यूनिफॉर्म धोना सीखा था। और मेरी शादी जैसे होकर गई थी ना, मैं कराची जब चली गई, तो इन्होंने मुझे पहली बार आकर, मेरे हस्बैंड ने मुझे व्हाइट कलर का जोड़ा दे दिया था धोने के लिए, जिसको मैं पूरा दिन, मुझे कहते पहले पानी में बॉईल करना, पतीला चढ़ाया, मैं उसमें सर्फ डाला, बॉईल होता रहा, कितने घंटे बॉईल होता रहा, फिर उसे कहते फिर धोना, फिर धुल जाएगा। वो है पहली बार मुझे लग रहा था जैसे कोई इतना बड़ा पहाड़ जितना मुझे काम दे दिया हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें आप बाबर को देख रहे हो, बाबर कितना छोटा लग रहा है, और हमें कोई 8-9 महीने का इतना कोई फर्क है मुझे और बाबर को। और मैं इस तरीके से, मतलब कहते ना कि कुछ लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं और हेल्दी दिखती हैं तो बड़ी बड़ी लगती हैं, इस तरह से। और अम्मी आपने मुझे चीजें कितनी खिलाई थी मेरे निकाह के बाद। छोटी सी थी, सब मुझे कहते थे कि क्यों इनकी शादी, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, उनका बाप बहुत बीमार है, उनको खून की उल्टियाँ आ रही थी। हाँ अब्बू बहुत ज्यादा बीमार थे। बहुत, एक एक को कहते थे कि मेरी बच्ची की पारत हो, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बच्ची ऐसे, इसीलिए तो साथ रो रो कर चल रहा था। तो बस 17 दिन के बाद वो इस दुनिया से चले गए। मेरी शादी के बाद 17 दिन के बाद चले गए। तो ये आई तो बहुत रोई, कहती थी अब्बू कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ के। इसके अलावा जो हमारा घर मेरे अब्बू ने बनवाया था, वहाँ पर भी डेट मेंशन हुई है कि इस सन में, वो 1995 में मेरे ख्याल से कोई घर बना है ना, 96 में नहीं। मेरी अम्मी कहती है उस घर बनने के साल बाद तुम उस नए घर में पैदा हुई थी। जो मतलब जो हमारा घर बना हुआ है, जो फारूक भाई का घर है, वहाँ पर भी मेरे अब्बू ने डेट मेंशन करवाई थी जब घर पूरा कंप्लीट हो गया था तब। और अम्मी कहती है वहाँ पर 1 साल बाद तुम, मतलब उस घर में, नए घर में हम चले गए थे, 1 साल बाद तुम मतलब पैदा हुई थी। तो ये चीज़ें पता नहीं, काफ़ी लोगों को कल ना मेरा वो ब्राइडल जिस तरीके से मैं बनी हुई, जिस तरीके से मेरा मेकअप हुआ और मेरी तैयारी है, वो तैयारी शायरी मेरी देख के सबको लगता है कि ये 20 साल की उम्र में छुपा रही है। क्या करेंगे? हाँ अब छुपा के मैंने क्या करना है। बाकी देखो, किसी को मानना है या नहीं मानना, वो मैं अब किसी को राजी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ आज इस वजह से बता रही हूँ कि इसमें छुपाने वाली बात ही क्या है। अगर मैं 40 की होंगी या 50 की होंगी तो मैं वही बताऊंगी ना। अभी मेरी एज 30 है तो मैं वही बताऊंगी, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन छुपाता है और क्यों छुपाते हैं, मुझे उनका नहीं पता। बहरहाल मैंने अपनी कभी आज तक एज नहीं छुपाई। डे 1 से, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, मैंने हमेशा अपने ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर से जो बात थी मैंने हमेशा वही शेयर की है। जो बाबर की माँ है ना, उसका की एज में शादी हुई थी। किसकी अम्मी? रुबीना की। अच्छा, रुबीना बज। हाँ, वो भी इतनी छोटी सी थी, उनकी भी शादी ऐसे होगी। उनका बाप हमें छोड़ के चला गया, तो उसकी शादी भी ऐसे हमने छोटी छोटी की थी। तो यहाँ पर ये देखो, आज मैं दोबारा से वही मूवी चला रही हूँ। वो देखो पीछे ये रमजान खड़ा हुआ है। तो देखो लड़के कैसे छोटे लगते हैं, और कुछ लड़कियां, मतलब सब लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां भी छोटी लगती हैं और कुछ लड़कियां बड़ी लगती हैं। यहाँ पर देखो अब मेरा बड़ा बड़ा लुक आ रहा है।
यहाँ पर ये देखो, कल मैंने आपको ये वाली मूवी भी नहीं दिखाई थी ना, जब मैंने अपनी शादी की मूवी दिखा रही थी। ये मेरे अब्बू बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरी शादी का वलीमा चल रहा है, यहाँ पर सारे खाना खा रहे हैं, अभी भी रिकॉर्ड हो रही है। देखो यहाँ पर टेंट शेंट लगे हुए हैं, टेबलें लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, हर कोई यहाँ पर खाना खा रहा है। जी हमने कभी कैंपिंग क्यों नहीं की? ये राबिया बाजी के अब्बू बैठे हुए हैं मुस्तफ़ा, ये राबिया बाजी के अब्बू हैं। खाओ खाओ खाओ। देखिए यार, बच्चों में पहचाने कोई है क्या? ये कौन? ये तो चेक करो, आपके पापा की तारीफें ही तारीफें चल रही हैं। ऐसे कोई यंग लग रहे हैं, इतने हैंडसम, इतने यंग। तारीफें क्या जा रहा है, मेरे पापा बहुत ज्यादा यंग लग रहे हैं। तो सब वो मेरे भाई फारूक भाई को भी देखो, वो भी यंग है, जवानी है यहाँ सबकी जवान। अच्छा, मैं मूवी देख रही थी, मूवी के बीच में से ये मेरे बच्चों ने फरमाइश की है कि हमें डोरा केक बना कर दे मामा। तो अभी ये चॉकलेट वाला काम तैयबा को देती हूँ, मूवी दिखाती हूँ आप दोबारा से मूवी देखते हैं ना। यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, पूरी मूवी में ना रमजान भी पीछे से नहीं हटा, यहाँ से खड़ा रहेगा पीछे से, और बाबर भी देखो इधर से, बाबर भी इधर से खड़ा हुआ है ना पूरी मूवी में। चलाओ चलाओ मुसा चलाओ। इतने टाइम बाद मैं अपने अब्बू को देख रही हूँ, मतलब हमेशा सिर्फ याद ही करते थे अब्बू की जवानी की तस्वीरें हैं, लेकिन जिस एज में अब्बू गए हैं वो वाली हमारे पास तस्वीरें नहीं है। पापा को देखो, आपके पापा कितना ग्लो कर रहे हैं। मुझसे नीचे वाला ही हटाओ। हाँ नहीं करो, वो देखो पीछे, अभी देखो उनको, पीछे से हटा ही नहीं है पूरा टाइम। ये हाशू खड़ा हुआ है ना, ये है हाशू। यहाँ पर अब्बू आ गए हैं, जाहिद भाई आ गए हैं। बारात देखो पूरी ऐसे चारपाइयों में बैठी थी, लेकिन अब तो दीवारें बन गई हैं, सबने अपने घर भी सेपरेट कर लिए हैं। वो बैठा हुआ है बाबर। देख कैसे रहा है बाबर। यहाँ पे पीछे देखो दीवार ही नहीं, इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी दीवारें थी पीछे देखो, अब तो सबने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। ये सुहेल छोटा है, अलिशबा बड़ी है, दोनों बराबर ही है, कोई एक साल का शायद इनको कोई गैप है। और काशिफ भाई सुहेल जैसे नहीं लग रहे। पीछे देखो मामू के वो जानवर सबके वहां पर पीछे वो भी खड़े हुए हैं। और पूरी मूवी में ना अम्मी भी बस इतनी ही आई है, देखो सिर्फ इतनी सी है। पता है ये जो शादियों में भी, मतलब जिनकी शादियां होती थी, जैसे ये पीछे सोफे पड़े हुए हैं, तो ये सोफे उनके होते थे जैसे किसी के जहेज के हैं, जैसे किसी की नई नई शादी हुई दुल्हन के घर के, उठाकर फिर रख दिए ताकि शादी हो जाए, वरना ये मंगवाते थे, स्टेज बनता था या ये चीज़ें रखी जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं अपनी हंसी यहाँ पर इतना कंट्रोल करके बैठी थी, मैं इतनी हंस हंस के अंदर से आई थी, मैंने कहा मेरी हंसी नहीं कंट्रोल होने वाली। यहाँ पर ये डोरा केक वाली पार्टी चल रही, इतना मज़े का मैंने खाना बनाया, वो थोड़ा सा खाया और उसके बाद फिर ये फरमाइश की है। अम्मी आपने खाना खा लिया? कैसे बना था सालन? अच्छा बना है। चलो अभी बाहर चल कर देखते हैं, मौसम बड़ा प्यारा हो गया। पता है यहाँ पर जैसे आज मैं कह रही थी ना कि दिन में थोड़ी गर्मी थी, उसके बाद जो तेज़ यहाँ पर हवाएं चली हैं, बारिश हुई है, इतनी ठंडी हवा चली हुई है। जब बारिश होती है, ये बारिश में मिट्टी की खुशबू कैसे प्यारी आ रही है, इतनी कोई मजे की हवा चली है। मैं तो कहती हूँ चारपाई इधर ही डालकर सोते हैं, ठंडी हवा मजेदार लग रही है, वही गांव जैसा फील आ रहा है। आज सच में बहुत ठंडी रात है यहाँ पर। मच्छर शच्छर भी भाग गए होंगे, बाहर सोए। पंखा भी वैसे लगा हुआ है यहाँ, चारपाई लगाकर सो भी सकते हैं, नींद बड़ी अच्छी आएगी।
अच्छा, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। एक बात मुझे आप सबको करनी है, ये वाली वीडियो आपने देख ली, अच्छा खासा आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। आज मेरी वो शादी वाली मूवी का पार्ट 1 जो मैंने पहला डाला था उसको अपलोड किया 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन से मैं मुसलसल ये चीजें सुन के मैंने कहा चलो एंड में तो एक जवाब बनता है। जिस दिन मैंने अपलोड किया उस दिन मुझे कहा है कि ये कोई 18 से 20 साल की उम्र की लग रही है। अच्छा, वो दिन गुजरा। दूसरे दिन मैं 25 साल की होगी। तीसरे दिन गुजरा मैं 30 साल की हो गई। चौथे दिन आज मैं 30 से 35 साल की उम्र की हो गई। उस टाइम आज से 17 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी मैं 35 साल की थी। और पता है मेरे सब्सक्राइबर नीचे कमेंट कर करके उनको रिप्लाई कर रहे हैं जो कुछ बेकार लोग आकर मेरे कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे खुद के चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किए, मेरी मर्जी मैं जो भी अपलोड करूं, या फिर मेरी मर्जी मैं 13 साल बोलूं, 15 साल बोलूं, 20 साल बोलूं, वो मेरी मर्जी है। ये वाली वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है कि मैं उनको कोई प्रूफ दे रही हूँ, ना कि मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत है। मैं कभी भी, ठीक है 3-4 साल पहले की बात एक अलग थी कि हाँ मुझे समझ नहीं थी, मैं हर बात पे रोती थी, मुझे ये टेंशन होती थी कि मेरे लिए सब क्यों बुरा भला बोल रहे हैं। लेकिन जब से हम इस फील्ड में आए हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बेकार, कुछ ऐसे बेरोजगार लोग बैठे हैं जिनमें कोई भी टैलेंट नहीं है। सिर्फ उनमें यही टैलेंट है कि दूसरों के लिए अपने दिल से, अपनी जुबान से नफरत निकाल के अपना एक रोजी का जरिया बनाना और अपने बच्चों को वही रोजी का एक वो खिलाना। अल्लाह ना चाहे ना एक पत्ता ना यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। तुम लोगों के हाथ में ये है नहीं, मेरा चैनल इतना जाए तुम लोगों के हाथ में है नहीं, ये मेरे अल्लाह के हाथ में है। तुम लोगों के हाथ में होता तो आज से 3-4 साल पहले ही खत्म कर चुके होते। तो ये सारा कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है। बाकी मैं जितने साल की हूँ वो मैंने आज आपको मूवी में सब क्लियर करके दिखा दिया। एक प्रूफ है कि जो मेरे सब्सक्राइबरों का एक दिमाग खराब किया जा रहा है और उनको कमेंट कर करके ये बोला जा रहा है देखो हमने एक्सपोज कर दिया आपकी सितारा को, आपके ये को। तो इतने कुछ बेकार लोग हैं, इतने फजूल लोग हैं। मुझे लगता है खुद वो आंटियां 50-50, 60-60 साल की उम्र में फेस सारा कुछ छुपा के सिर्फ मेरे लिए एक नफरत उगल रही है, वो आई हुई हैं और वो मुझे एक्सपोज करेंगी। तो मैंने वही कहा ना कि अल्लाह ना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक भी आप नहीं हिल सकते। तो मेरे अल्लाह की मर्जी है मेरा चैनल जितना भी चल रहा है। इसके अलावा काफी लोग कह रहे थे कि आपने बोला है कि मेरी शादी 2004 में हुई थी। मेरी शादी 2004 में नहीं, 2008 में मेरी शादी हुई थी। 2008 के एंड में दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। बाबर ने बोला है कि 2004, जैसे उसे पता नहीं था, वो भी बच्चा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फौरन से ऊपर से बोला है कि 2008 में दिसंबर में एंड में शादी हुई थी। इस तरीके से मतलब 2008 में हुई थी, उस हिसाब से मेरी शादी को भी 17 साल हो चुके हैं, 18वां साल ये शुरू हुआ है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि आपकी जब भी आप बोलती हैं, हमेशा आप बोलती हैं कि ना हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो एज का कैसे पता है? यानी अब डेट ऑफ बर्थ का पता कैसे नहीं है कि हमारी माओ ने उस टाइम पर लिखवाया ही नहीं था डेट ऑफ बर्थ का। मेरे अबू सऊदीया में थे, मैं यहाँ पर पैदा हुई, पीछे किसी ने लिखवाई नहीं। तो एक पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर, अब सबकी, हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें नहीं लिखी हुई, लेकिन हाँ सबको पता तो है, इतना तो कम से कम पता होता है हर माँ बाप को कि हाँ ये मेरा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है। अब डेट वो वाली याद नहीं है कि हाँ किस डेट को पैदा हुआ था, क्योंकि बर्थडे मनाई नहीं जाती थी। अब ये एक और प्रूफ है कि मेरे अब्बू ने जब वो घर बनवाया था उस घर पर ऊपर वो डेट, सन, सारा कुछ उस टाइम का लिखवा दिया था। और अम्मी का यही कहना है कि जैसे हम उस घर में गए थे तो 1 साल बाद तुम पैदा हुई थी। मैं, बाबर और दिलबर, हम तीनों की एज में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मतलब पहले ये डीडी हुआ, उसके बाद फिर मैं पैदा हुई, उसके बाद फिर बाबर पैदा हुआ। अच्छा, अभी भी ये मेरी जो शादी वाली मूवी है ना, ये बहुत ज्यादा लंबी थी। इसमें बहुत सारे हमारे फैमिली के हैं लोग जो कि मैं चलो लड़कियां हैं उनमें से कुछ दिखा देती, लेकिन वो सामने नहीं आते। उनकी एज से चलो पता चल जाता, लेकिन वो कोई भी सामने नहीं आता। इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा एहतियात करके काट के कुछ दिखाया। जो हाँ बुजुर्ग हैं, जो बड़ी हैं, औरतें हैं, उनको मैंने फिर भी कहीं ना कहीं दिखाया। और बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने नहीं आते, तो मैंने इस वजह से अपनी मूवी में से वो सारे क्लिप काट के, जहाँ पर मैं बैठी हूँ, जहाँ पर मेरे अब्बू हैं, ये सारी चीजें मैंने उस हिसाब से दिखाई हैं। हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने मूवी क्या डाली है। मतलब इतनी ज्यादा भड़ास, इतनी ज्यादा नफरत निकाली है मेरी उस मूवी को देख के। देखो तो सही, इतनी बड़ी आंटी है, इतनी बड़ी ये होकर अपने आप को बच्ची मानती है। देखो
मैं अपने आप को बच्ची समझूं, मैं अपने आप को जो भी समझूं, ये मेरी लाइफ है और अल्लाह ने मुझे एक ही बार ये लाइफ दी है। मैंने कौन सा दोबारा जीने के लिए बार बार आना है, या फिर मुझे ये जो जिंदगी मिली है मैंने अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करना है सिर्फ फजूल लोगों के लिए कि मैं उनको सारा दिन प्रूव करूं हाथ जोड़ के, प्लीज मान लो मैं 13 की थी, प्लीज मान लो मैं इतने की थी, प्लीज मान लो मैं अभी 30 की हूँ। तो मैंने ना इन फजूल लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ही दफ़ा अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी दी है, मैं उसमें बच्ची बनूँ या उसमें बड़ी बनूँ, मैं उसमें बूढ़ी बनूँ, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी मर्जी है। मैं जो भी बोलूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं जो भी बोलूँ ये मेरे खुद के सब्सक्राइबर हैं जो मैंने खुद अपनी मेहनत से एक एक करके बनाया है, और ये मेरी फैमिली, मैं इनको जो भी बोलूँ ये मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, ठीक है। उन बेकार लोगों के लिए मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है और ना ही मेरे इस प्लेटफॉर्म में आने की ज़रूरत है। फिर भी ज़बरदस्ती घुसते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में और ऐसे कमेंट करेंगे जैसे पता नहीं मेरी नींदें उड़ जाएंगी और मेरे घर ये खाने पर नहीं आएंगे, मेरे रिश्तेदार हैं नाराज़ हो जाएंगे, मैं इनके बगैर सो नहीं पाऊंगी। तो ऐसा ना अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो। तो बस मैंने एक वीडियो बनानी थी अपने सब्सक्राइबर, अपनी फैमिली के लिए, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं अपलोड करूंगी, ये मेरा चैनल है। बस ये है कि तुम लोगों के लिए अल्लाह पाक ने ये एक सज़ा रखी हुई है कि दूसरों के लिए ना सारी ज़िंदगी अपने मुंह से नफ़रत निकालना और उसी नफ़रत के पैसे जो मिले वही अपने बच्चों को और घर पे लगाना। कोई अच्छा सा काम कर लो, अच्छा सा व्लॉग बना लो, कोई फैमिली व्लॉग बना लो, कुछ भी, कोई भी सिलाई का काम आता है, कुकिंग का काम आता है, कुछ अच्छा सा काम कर लो, हमेशा नफरत ही करते रहोगे सारी जिंदगी। तो खैर ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था, मैंने सोचा बनाना चाहिए, बोलना चाहिए। जब बंदा नहीं बोलता ना तो अगले को लगता है शायद ये बस कुछ भी नहीं बोल सकता। बोलने के लिए हम ना बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे अल्लाह ने ना सब इंसानों को बराबर बनाया, सबके मुँह में ज़बान भी रखी हुई है, और बहुत दिल करता है जैसे तुम लोग बोलते हो मैं भी बोलूँ। पता है क्या है कि तुम लोगों में और फिर हम में फ़र्क नहीं रहेगा, सेम एक जैसे ही हो जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।